अब हम करते हैं टेस्ट योर सेल्फ 8.2। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है गिव द एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर। सिल्वर की एप्लीकेशंस क्या हैं। पेज नंबर 145 पर इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्टार्ट होता है। एलॉय ऑफ सिल्वर विद कॉपर आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स, सिल्वरवेयर एंड ऑर्नामेंट्स। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म एंड डेंटल प्रिपरेशन। सिल्वर आल्सो हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन मिरर इंडस्ट्री। सिल्वर जो है, सिल्वर कॉपर एलॉय जो है वो सिक्के बनाने के लिए, सिल्वरवेयर मीन डेकोरेशन पीसेस या कटलरी सेट बनाने के लिए या ज्वेलरी बनाने के लिए सिल्वर कॉपर एलॉय इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट एप्लीकेशन है कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म एंड डेंटल प्रिपरेशन। ये फोटोग्राफिक फिल्म और डेंटल प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो मिरर इंडस्ट्री में है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है वाई इज सिल्वर नॉट यूज्ड इन प्योर फॉर्म। पेज नंबर 145 पर इसका आंसर है कि सिल्वर प्योर फॉर्म में क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन है बीइंग अ वेरी सॉफ्ट मेटल इट इज़ रेयरली यूज्ड एज सच। सॉफ्ट मेटल होने की वजह से ये बहुत कम यूज़ की जाती है। एलॉय ऑफ सिल्वर विद कॉपर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स, सिल्वरवेयर एंड ऑर्नामेंट्स। एलॉय ऑफ सिल्वर विद कॉपर यूज़ किया जाता है सिक्के बनाने के लिए, सिल्वरवेयर और ऑर्नामेंट्स मीन ज्वेलरी बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगा। बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय 24 कैरेट गोल्ड। पेज नंबर 145 पर इसका आंसर है कि 24 कैरेट गोल्ड से क्या मुराद है। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 145 पर यहाँ से स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज़ शोन बाय कैरेट्स। प्योरिटी ऑफ गोल्ड जो है वो शायद कैरेट्स में शो की जाती है, जो कि इंडिकेट करती है नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड दैट इज़ प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स ऑफ एलॉय। 24 पार्ट्स एलॉय में कितने पार्ट्स बाय वेट गोल्ड जो है, गोल्ड के नंबर्स जो हैं कैरेट्स को इंडिकेट करते हैं। 24 कैरेट गोल्ड इज़ प्योर, 24 कैरेट गोल्ड प्योर होगा। थर्ड वन क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। पास फोर्थ क्वेश्चन है वाई इज गोल्ड यूज टू मेक ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड क्यों यूज़ किया जाता है। गोल्ड इज़ वेरी नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल। गोल्ड नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल है, इसलिए ये इफेक्ट नहीं करती एटमॉस्फेयर, इस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। इट इज़ इवन नॉट अफेक्टेड बाय सिंगल मिनरल, एसिड और बेस। और सिंगल मिनरल मीन एसिड बेस सोल्यूशन भी गोल्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होता एसिड बेस सोल्यूशन का भी, एक्सेप्ट दैट इट इज़ टू सॉफ्ट। इसके अलावा ये बहुत सॉफ्ट होती है। इट इज़ मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल दी मेटल। ये तमाम मेटल्स के मुकाबले में ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मेलिएबल और डक्टाइल होती है। ड्यू टू ऑल दीज रीज़न गोल्ड इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी। इन तमाम वजूहात की बिना पर गोल्ड को ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है वाई इज़ प्लाटिनम यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए प्लाटिनम क्यों यूज़ किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। प्लाटिनम इज़ यूज्ड टू मेक ज्वेलरी आइटम बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। अपनी मुनफरिद खसूसियात की वजह से प्लाटिनम ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक कलर, रंग, ब्यूटी, खूबसूरती, स्ट्रेंथ, पायदारी, फ्लेक्सिबिलिटी, लचकदारी एंड रेजिस्टेंस टू टार्निश। लचकदार होने की वजह से मेटल की सरफेस को डल नहीं करता। It provide a secure setting for diamonds and other gemstones. ये secure settings for diamond and other gemstones enhancing their brilliance. इनकी चमक को बढ़ाने के लिए, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, कीमती पत्थरों और डायमंड की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए प्लाटिनम की जो है वो फ्रेम बनाए जाते हैं। 5th क्वेश्चन का यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 6th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट हमारे पास है स्टील एंड अलाय ऑफ आयरन मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड स्टील। आयरन और स्टील मिक्स होकर अलाय बनाती हैं जो कि स्टील का अलाय है। स्टूडेंट्स, इसमें आयरन 99% और 1% 0.1 to 1.5% कार्बन मौजूद होती है। स्टेनलेस स्टील एंड अलाय ऑफ स्टील विद क्रोमियम एंड निकल इज कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है वो क्रोमियम, निकल और स्टील के कंबाइन होने से, फिजिकली कंबाइन होने से स्टेनलेस स्टील हासिल होता है। तो ये डिफरेंस है स्टील एंड स्टेनलेस स्टील में। नेक्स्ट हमारे पास 7th वन क्वेश्चन है हाउ इज़ प्लाटिनम यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स एंड व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ दिस यूज़। प्लाटिनम ऑटोमोबाइल्स में एज अ कैटलिस्ट क्यों यूज़ किया जाता है, इसके इस्तेमाल के फ़ायदे क्या हैं। स्टूडेंट, इसका आंसर पेज नंबर 145 पर गिवन। 7th क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। एन अलाय ऑफ प्लाटिनम, प्लाडियम एंड रोडियम इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर। प्लाटिनम, प्लाडियम और रोडियम जो है ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है गाड़ियों में
कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पर इट कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बीइंग एमिटेड बाय व्हीकल्स इनटू लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स। ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या काम करते हैं? ये टॉक्सिक गैसेस को नॉन टॉक्सिक मीन लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। 7th 1 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा।